नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये वैश्वीकरण का पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैश्वीकरण को लेकर जो ये बात निकल कर आती है कि वैश्वीकरण से सिर्फ कुछ ही देशों को फ़ायदा हुआ है, ताकतवर देशों को फ़ायदा हुआ है, विकसित देशों को फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका ये मानना है कि वैश्वीकरण से उनको नुकसान हुआ या विकासशील देशों को नुकसान हुआ। अब वैश्वीकरण के कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है, या जो क्वेश्चन सीरीज़ है हमारे इस सिलेबस की, उस वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने जिसमें ये बताया है कि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। तो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को लेकर सभी चिंतित हैं, यानी कि वैश्वीकरण से जो नुकसान हुआ है उसको लेकर सभी चिंतित हैं, चाहे वो वामपंथी संगठन हो, वामपंथी विचार हो या फिर दक्षिणपंथी विचार हो। आपको पता होना चाहिए वामपंथी विचार क्या है या दक्षिणपंथी विचार क्या है। वामपंथी विचार वो है जो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं, मार्क्स के विचारों को फॉलो करते हैं। दक्षिणपंथी हैं जो उदारवादी तो हैं, जो पूंजीवादी तो हैं, जो स्टेट। तो इस तरह से ये दो धड़े बढ़ जाते हैं कि एक वामपंथी विचार है, एक दक्षिणपंथी विचार है। दोनों ही वैश्वीकरण के कुछ बिंदुओं को लेकर चिंतित हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं जो वैश्वीकरण के खिलाफ थे। तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, वैश्वीकरण एक बड़ा मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसे विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा है। वैश्वीकरण से फायदे बहुत हुए हैं, मैंने आपको बताया। जो आर्थिक परिणाम है, जो राजनीतिक परिणाम है, या जो सांस्कृतिक परिणाम है, उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ दुष्परिणाम भी हैं उसके, और कुछ सकारात्मक भी हैं, कुछ नकारात्मक भी हैं। तो ये ज़रूर है कि इससे दुनिया को लाभ हुआ है, विकास में मदद मिली है, व्यापार बढ़ा है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब वामपंथी विचारधारा इसको क्यों किस तरह से देखती है और इसको क्यों इसका विरोध करती है, इसके कौन से बिंदु हैं जो विरोध करती है। वो दो तरह से करते हैं इसका विरोध। वो कहती, पहला क्या है, पहला वो कहती है कि इनके अनुसार, यानी वामपंथी के अनुसार क्या है कि वैश्वीकरण पूंजीवाद की एक खास अवस्था है, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए वैश्वीकरण को लाया गया है। ये क्या करता है वैश्वीकरण, धनिकों को और धनी, यानी कि अमीर लोगों को और अमीर, अमीर देशों को और अमीर, और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाता है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, और वैश्वीकरण ये काम करता है, ऐसा आरोप है वामपंथियों का, और इसलिए वो चिंतित हैं। अब इसके बाद वो दूसरी बात क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वैश्वीकरण से, याद करिए मैंने आपको बताया था कि वैश्वीकरण का राजनीतिक परिणाम में मैंने आपको बताया था कि राज्य जो है वो कमजोर हो रहा है। एक ये भी आर्गुमेंट था कि राज्य जो है वो कमजोर हो रहा है, और अगर राज्य कमजोर हो गया, राज्य इस हद तक नहीं ताकतवर रहा कि वो ऐसी पॉलिसी बना सके कि जिससे गरीबों को फायदा हो, सब्सिडी दे वो गरीबों को। अगर WTO ने ये कहा कि भाई आप अपने यहाँ के किसानों को सब्सिडी मत दो, इससे कंपटीशन में कमी आती है, इससे कंपटीशन गिरता है, तो क्या हमारे यहाँ के किसानों को, गरीब किसानों को नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए चिंतित है वामपंथी। वो कहते हैं कि राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा करने में राज्य असफल हो जाता है और गरीबों को काफी नुकसान होता है। ये आलोचना है वामपंथी की। ये इसलिए वो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं या प्रतिशोध करते हैं। विरोध या प्रतिशोध को आप एक जैसा, हालांकि यहाँ मैंने एक जैसा लिख दिया, लेकिन एक जैसा नहीं। विरोध करना अलग है, प्रतिशोध अलग है। उसमें बदलाव चाहते हैं, वो वैश्वीकरण में बदलाव चाहते हैं। दक्षिणपंथी विचार क्या कहते हैं, दक्षिणपंथी विचार तीन तरह के बिंदु उठाते हैं। वो कहते हैं राजनीतिक तौर पे हम अलग इसका विरोध करते हैं, आर्थिक तौर पे हम अलग रूप से चिंतित हैं, और सांस्कृतिक तौर पे हम अलग रूप से चिंतित हैं। दक्षिणपंथी विचार क्या कहता है, वो कहता है कि राजनीतिक तौर पे तो हम इसलिए चिंतित हैं क्योंकि राज्य कमजोर हो रहा है। इस बात में दोनों में सहमति है कि राज्य कमजोर हो रहा है, वो चिंतित हैं इससे। दूसरा क्यों विरोध करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में देशों को कुछ क्षेत्र में अपने आर्थिक निर्भरता और संरक्षणवाद को कायम करने की वकालत करते हैं। यानी कि इस बिंदु को समझिए, ये बिंदु ये कहना चाहता है, ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि दक्षिणपंथी लोग ये तो कहते हैं कि हाँ भाई वैश्वीकरण सही है, वैश्वीकरण से पूरी दुनिया जुड़ जाती है, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हम तेल जो है वो ईरान से मंगा लेते हैं, इराक से मंगा लेते हैं। अगर हमें गैजेट्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, तो भाई हम चाइना से मंगा लेते हैं। लेकिन इससे होता ये है कि हम एक दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है, दक्षिणपंथी विचार ये कहता है कि वैश्वीकरण भले ही हम एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक हमें खुद भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपने देश में भी सभी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग, सभी चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए। और हमारे देश के जो कुछ उद्योग हैं, जो खास उद्योग हैं, जैसे लघु उद्योग हो गया, जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, जैसे बनारस की साड़ी का उद्योग हो गया, इनको संरक्षणवाद के तौर पे रखना चाहिए, इनको
बचाना चाहिए बाहर के कंपटीशन से, ताकि ये बर्बाद ना हो जाए या खत्म ना हो जाए। तो इसलिए भी दक्षिणपंथी जो है इसका विरोध करते हैं कि वैश्वीकरण इन सब चीजों को रोकता है, आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद की नीति को वैश्वीकरण रोकता है। तो ये इसलिए कहते हैं कि वैश्वीकरण इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है हमें। तीसरी चीज वो कहते हैं सांस्कृतिक संदर्भ में, वो ये इसलिए चिंतित हैं कि उनका कहना है कि वैश्वीकरण ने हमारी संस्कृति को खा गया है, अमेरिका की संस्कृति पूरी दुनिया पे छा गई है, हमारी संस्कृति को जो है वो पुरानी जो हमारी संस्कृति की जो हानि हो रही है, हमारे जो पुराने तौर तरीके थे, जो जीवन मूल्य था, जो हमारा पुरानी परंपरा थी, उसको नुकसान हो गया है, लोग भूल रहे हैं, वो खो गई है। तो इसलिए जो है दक्षिणपंथी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं क्योंकि वैश्वीकरण ने उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया या उनकी संस्कृति को धुंधला कर दिया है। तो ये है विरोध के पॉइंट, वामपंथी विचार अलग, दक्षिणपंथी विचार अलग, आप इसे लिख देंगे आराम से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं ये बताऊंगा आपको कि कौन से वो मुख्य जगह है जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ। देखिए हुआ क्या, आपको पता होना चाहिए। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो उसके अंदर क्या होता है कि पूरी दुनिया के जो पूरी दुनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो वहाँ पे जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, बिजनेसमैन इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े NGO इकट्ठा होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इकट्ठा होती है, और वो ना पूरी दुनिया में किस तरह से इकोनॉमी चलनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे होता यह है कि सिर्फ ताकतवर समूहों को तो उसमें फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जो गरीब पक्ष है उसे कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि उसे तो एंट्री मिलती नहीं है। भाई नेपाल की बात वहाँ सुनी जाएगी अगर अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसी बड़ी शक्ति अगर खड़ी होगी तो नेपाल की बात क्या सुनी जाएगी वहाँ। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अगेंस्ट एक और फोरम बनाया गया जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम। इसका उद्देश्य ये था कि ये जो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें जो नव उदारवादी व्यवस्था को बढ़ाकर जो है पूरी तरह से इस प्रकार से फैलाया जा रहा है कि गरीब देशों को नुकसान हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। वैश्वीकरण ने क्या किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। वैश्वीकरण ने क्या किया, मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचाया, मजदूर संगठन को नुकसान पहुंचाया, महिला कार्यकर्ताओं की कोई वैश्वीकरण में भागीदारी नहीं। तो इसको लेकर ये जो है प्रचार करने लगे कि भाई नहीं, वैश्वीकरण जो है वो गलत है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गलत है, वर्ल्ड सोशल फोरम को बढ़ाना चाहिए। यह फोरम क्या करता है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक मंच है। वर्ल्ड सोशल फोरम वैश्वीकरण के विरोध का एक मंच है, जिसमें क्या कौन कौन शामिल है, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पूरी दुनिया के जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं वो इसके अंदर शामिल है, पर्यावरणवादी जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उन जो पर्यावरण के बारे में लिखते हैं, सोचते हैं, बातें बढ़ाते हैं आगे, वो इसमें शामिल है, मजदूर संगठन इसमें शामिल है, युवा इसमें शामिल है, और महिला कार्यकर्ता इसके अंदर शामिल है। और ये सामने आकर एक ये लोग क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन संघ, जहां जहां बड़ी बड़ी इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, मान लो मुंबई में कोई बड़ी इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है, तो वहां जाके क्या, एक तरफ तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है, उसी हॉल के बाहर जहां मीटिंग चल रही है उसी हॉल के बाहर ये वर्ल्ड सोशल फोरम वाले विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो ये एक तरह से एक फोरम है, एक विरोध जताने का एक मंच है, सामने आकर वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव का विरोध करते हैं। अच्छा, इसकी वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील में हुई थी। ठीक है, ब्राजील में, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। और 2004 में मुंबई में इसकी, जो हमारे देश में, मुंबई में भी वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग हुई थी, उसमें भी विरोध प्रदर्शन खूब किया गया था वैश्वीकरण के खिलाफ। 2004 में हुआ था और ये चौथी बैठक थी वर्ल्ड सोशल फोरम की। एक और विरोध प्रदर्शन बहुत पॉपुलर है वैश्वीकरण के खिलाफ, वो है 1991 में, जब सियल्ट में 1999 में सियल्ट में WTO की मीटिंग चल रही थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही थी, और ये मंत्री स्तरीय बैठक थी। मंत्री स्तरीय बैठक मतलब है यानी कि सभी दुनिया के जो देश इसमें शामिल है, उन देशों के व्यापार मंत्री या वाणिज्यिक मंत्री उसमें शामिल होते हैं, उस स्तर की ये बैठक थी, यानी बहुत बड़े लेवल की बैठक हुई थी। इस बैठक का भी जो है यहाँ पर सियल्ट में विरोध किया गया था। प्रदर्शनकारी क्या कह रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे वो कह रहे थे कि भाई WTO से विकसित देशों को लाभ मिला है, विकासशील देशों को तो हानि हुई है, विकसित देश बड़े ताकतवर हैं और विकासशील देश और गरीब देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। इसको लेकर WTO के बाहर, मीटिंग के बाहर बहुत बड़ी मात्रा में उस समय विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो वैश्वीकरण के खिलाफ उसके फायदे तो हैं, कई देशों को उसको फायदा मिला है, और जैसा कि विचारक कहते हुए कि वैश्वीकरण क्या है, इससे सभी को फायदा मिला है।
अमीर देश बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, ये बात सही है, लेकिन गरीब देशों को भी फ़ायदा मिला है। लेकिन दिक्कत ये है कि जितना फ़ायदा अमीर देशों को या विकसित देशों को मिला, उतना फ़ायदा विकासशील देशों को नहीं मिला। और इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि गरीब देशों को भी थोड़ा फ़ायदा मिला है, ये बात सच है। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गरीब देशों को फ़ायदा हुआ ही नहीं है, ना के बराबर है। तो इसलिए जो है ये सब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वैश्वीकरण का विरोध और प्रतिरोध हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके नोट्स भी बने होंगे और आपको वीडियो समझ भी आई होगी। तो अगर वीडियो समझ आई तो लाइक कीजिए, 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो व्यूवरशिप है उसका लगभग 98%, यानी कि लगभग सभी का जो व्यूज़ हमारे आते हैं, जो वॉच मिनट्स आता है, वो ऐसे लोग देख रहे हैं, मतलब जो सब्सक्राइब करते ही नहीं है, बस वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।